अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन इकराम, पहले ढेर सारी मुबारकबाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो भारी बहुमत मिला है और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि लगभग पूरी 42 सीट्स के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है अपनी जीत जाहिर की है। वहीं पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर भी बताई जिसके अंदर प्यारे लाल शर्मा जी जो कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो भी कश्मीर जा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थाम रहे हैं। और लगभग अगर सीट्स की अगर हम बात करें तो 43 सीट्स अकेली नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। अगर गठबंधन की बात करें तो 49 सीट्स जो है वो गठबंधन के पास है और एक सीट CPIM के पास, यानी कि पूरी कुल मिला के 50 सीटें पूरी हो चुकी है। मेजॉरिटी मार्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल की तस्वीरें तो हमने सुबह से आपको खबर दिखा रहे हैं जो ट्रेंडिंग करेंगे। बशीर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम का। हालांकि आपके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है काफ़ी सवाल निशान भी खड़े हुए, हमेशा ये कहते रहे अब्दुल्लाज ने लूटा जम्मू कश्मीर को, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिखा दिया कि अब्दुल्लाज ने लूटा नहीं बल्कि अब्दुल्लाज ने गोल्डन पीरियड दिए हैं जम्मू कश्मीर को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस माध्यम से जितने भी वोटरान ने वोट किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता हूँ कि उन्होंने जो वोट किया है वो डेमोक्रेसी से वोट किया है, उन्होंने सेकुलरिज्म को वोट किया है, उन्होंने आपसी भाईचारा को बहाल करने का वोट किया है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपने कहा कि कैंपेन जब शुरू हुई तो बड़ी तल्ख बातें की गई और जो एक वर्ड आपने यूज़ किया आपने कि परिवारवाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉक प्रेसिडेंट है बीजेपी का। जब वो तकरीर में सुन रहा था तो मुझे भी सियासत में लंबा चौड़ा अरसा गुजरा है। मेरी इस वक्त अगर आप कहेंगे तो 49 साल पॉलिटिक्स है, इसमें सियासत में हूँ। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर को इतना नीचे जाते हुए नहीं देखा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो लोगों ने इस चीज़ का जवाब दे दिया। जम्मू में भी और कश्मीर में भी लोगों ने जवाब दे दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं। तो ये जो आपने कहा पहले ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी 42 सीटें हो गई हैं, जो बाकी आने वाले हैं आएंगे तो वो इसीलिए आएंगे कि वो भी समझते हैं कि शायद मिलके ही हम जम्मू कश्मीर कर सकते हैं, अलग अलग रह के नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, ताकि जम्मू उस पर वो पूरा उतरें। वो भी, उनको भी जो मैंडेट मिला है उस पर भी पूरा उतरें और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैंडेट लिया है उस पर भी वो पूरा उतरेंगे। बशीर साहब, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है तब से सोशल मीडिया के ऊपर आपकी गारंटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि उमर साहब याद रखिएगा हमने इसलिए आपको वोट किया है। 1 लाख नौकरियों की बात हुई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात हुई है, डेली वेजेस पक्के करने की बात हुई है, 12 सिलेंडर्स जो है वो देने की बात की गई है, डिपू के ऊपर दोबारा से आटा, चावल, चीनी, कैरोसिन ऑयल की बात की है। तो क्या हम ये मान के चलें कि अब जिस तरह से मेजॉरिटी मार्क जो मिला है तो अपनी गारंटीज़ के ऊपर जो है वो खरा उतरेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो इशू किया तो अमित शाह ने भी पढ़ा, क्रिटिसिज्म भी आया। तो मैं ये समझता हूं कि उसी चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है जो कुछ होता है, जिसमें दम होता है। अगर दम नहीं होता है तो क्रिटिसिज्म नहीं होता है। दूसरी बात, हमने हवा में तीर नहीं फेंका है। जो चीज़ फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया है। जम्मू कश्मीर 10 साल से झुलस रहा है महंगाई में, जम्मू कश्मीर 10 साल से झुलस रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, सड़कों पे लोग फिर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोच समझ के मैनिफेस्टो बनाया है। हाँ, मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हर तबके का सपोर्ट चाहिए। मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तबके की ये हम चाहेंगे कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं वो इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रुकावट डालेगी। तो हम समझते हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर करेंगे। और मैं अपील करता हूं कि बीजेपी को भी ये समझना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है और इसको समझ के आगे चलना है ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो जाएं। बशीर साहब, डोगरा सीएम की बात की जा रही थी,
तो आप क्या समझते हैं कि डोगरा सीएम कौन होता है, और डोगरा सीएम के इनके लैंग्वेज में अगर कहें तो किसको कहा जा सकता है? इलेक्शन के दौरान जो बातें होती हैं ना, जो इन्होंने की हैं, बदकिस्मती से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, यूटी बनाया, फिर उन्होंने रीजन में तकसीम कर दी, गोजर और पहाड़ी को लड़ाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने जम्मू 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 शुरू किया। 10 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, जम्मू का एलजी नहीं बना पाए ये, जम्मू के किसी साथी को किसी जगह पहुंचाया नहीं इन्होंने। डोगरा ये डोगरा लोगों को समझते हैं ये बेवकूफ़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू के डोगरे को भी हक है चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाया कैसे जाता है ये तो समझे कोई, कि जब आज एमएलए बन गए, अगर वो कल फैसला करते हैं कि जम्मू का ही कोई सीएमओ बना, वही फैसला करेंगे ना। तो वो फैसला कहीं क्या नाम है मोदी जी ने थोड़ा ही करना है, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये चीज़ कर रहे थे, वो लोगों ने समझ ली कि जिस तरह की सियासत उन्होंने की है। मैंने इसीलिए कहा आपको कि दीवार पे लिखी हुई तहरीर उनको पढ़ना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। बशीर साहब, आपने पहाड़ियों की और गुजरों की बात अब कर ही दी है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को स्टेटस भी दिया, उसके बाद भी पहाड़ियों ने सीट नहीं दी। कई लोग अब ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ियों का स्टेटस जो है वो वापस ले लिया जाए। जनरल कैटेगरी से इनको जो है वो स्टेटस दिया गया था, जनरल कैटेगरी को भी काट दिया गया। बड़ा मतलब कि विरोध कर रहे हैं कि मतलब कि पहाड़ियों ने जो है सीट नहीं दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पुंछ राजौरी के वोटर्स को मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि वो बीजेपी के झांसे में नहीं आए। बीजेपी ने उनको लड़ाने की पूरी कोशिश की, पूरी तबाही करने की कोशिश की, लेकिन वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी खुल के सामने आए, खुल के वोट किया, और आज भी उस झांसे में नहीं आए जो उन्होंने अपने अंदर एक बनाया हुआ था कि हम ये कर लेंगे, उसमें नहीं आए। वो सब मिलके वो समझ गए इस साजिश को, उन्होंने इसका मुकाबला किया है, और मैं समझता हूँ कि वो मुबारक के हकदार हैं। बशीर साहब, एक आपके साथी हैं, वो थाना मंडी इलाके से जो है उन्होंने जीत हासिल की है बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो क्या बातचीत होगी उनके साथ, उनको वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी? पहली बात यह है कि ये सारी चीज़ें पार्टी हाईकमांड के नोटिस में हैं, कौन किधर है। तो हम बीजेपी फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी उनको पीछे नहीं रखेगा, उसका साथ लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हम बशीर साहब थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और साफ तौर के ऊपर इनका ये कहना है कि लोगों ने मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का हम स्वागत करते हैं, और जो इनका मैनिफेस्टो है उसके ऊपर जो है हम पूरी अपनी जो विल पावर है वो लगा देंगे, और उस मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो खरा उतरेंगे। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।